नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। स्किन काली पड़ रही है, लाल दाने हो रहे हैं, घाव नहीं भर रहे हैं, तो हो जाएं सावधान और देखें डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको त्वचा रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरतते रहते हैं। डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि ये एक धीमा जहर है और इस जहर से आपको अपनी स्किन को कैसे बचाना है। डायबिटीज में अगर आपको स्किन डिजीज हो भी जाए तो समय रहते आयुर्वेद की मदद से इसको जड़ से कैसे खत्म करना है, ये सब आपको बताएंगे आज की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए संजीवनी। आइए आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स को त्वचा रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर किसी व्यक्ति को मतलब डायबिटिक है जी, तो क्या उसको ज्यादा जो त्वचा रोग है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये प्रॉब्लम्स तो उनको होगी, और कुछ नाम भी बताइए जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन संबंधित। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और क्योंकि डायबिटीज जब लोगों को होती है तो उनका केवल एक ही एजेंडा रहता है कि मैं गोली खा रहा हूँ, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है, बस इतने से होता है। आपको ये जान लेना है कि डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और बड़े भयानक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। किडनी फेल हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं। जहाँ तक हम स्किन की बात करें तो डर्मोपैथी एक नामक एक रोग इसमें लिखा है कि डर्मो आपकी जो स्किन है उसमें जो सप्लाई जा रही है आपकी वो खराब होती है। और यहीं तक सीमित नहीं, इसमें और भी जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो है इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है डायबिटीज़ में। हमारे यहाँ उसको धातु क्षय बोलते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को मधुमेह या प्रमेह या जो भी हम उसको नाम देते हैं आयुर्वेद में, वो जो रोग होता है तो उसमें लिखा है कि उसके धातु कमज़ोर होने लगते हैं, उसका ओजस कमज़ोर होने लगता है। और ये आप ज़रूर जान लीजिए कि खुजली खारिश थोड़ी थोड़ी जो है वो तो एक लक्षण ही है डायबिटीज़ का। कई बार आपको शरीर में अगर कहीं खुजली उजली थोड़ी होती है तो उसको निगलेक्ट मत करिए, आप एक बार ब्लड शुगर चेक करा लीजिए आपको, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड शुगर का एक लक्षण ही है खारिश होना शरीर के अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये अनेक जो कंडीशंस जो मैंने बताई उनका भी आपको ध्यान रखना है, और कोई घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। आयुर्वेद जब आपके साथ है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको हर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर लेवल पर जो है आपके साथ आयुर्वेद है। लेकिन केवल एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि आयुर्वेद हमेशा जो है पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत रूप से आपको प्रैक्टिस करना है, जनरलाइज नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि एक ही गोली सब पर काम करने वाली है, नहीं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी आयु अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका खान पान अलग है, उसके अनुसार हमें जो है औषधि आपको बना करके देनी पड़ती है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से त्वचा रोग हैं जो डायबिटीज के कारण आपको हो सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपको है। डॉक्टर साहब, अगर ये प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को तो वो कौन कौन सी गंभीर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी स्किन से रिलेटेड हैं जो हो सकती हैं, हमें उनके कुछ नाम बताइए। देखिए, एक तो जो है डायबिटीज में स्पेशली प्रमेह पीड़िका नाम से हम उनको बोलते हैं, कार्बनकल्स, यानी कि एक ऐसे छोटे छोटे फोड़े टाइप के हो जाते हैं, वो हीलिंग भी नहीं होती, इनकी बहुत परेशान करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, एलर्जी, स्किन में खुजली खारिश होना, कहीं पर रैशेज निकल आना, या केवल जो है बिना किसी रैश के, बिना किसी फोड़े फुंसी के खारिश होना। और इसके अतिरिक्त जो है जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित रहते हैं उनको बड़े अच्छे चांसेस होते हैं कि स्किन का कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। डर्मोपैथी का मैंने आपको जिक्र किया था, और डर्मोपैथी जो है वो एक प्रकार का ऐसा रोग है कि जिसमें आपकी रक्त वाहिनियाँ जो, जिसमें कि आपकी जो वेसल्स, जिसमें आपके जो खून बहता है वो रक्त दूषित हो जाता है, तो फिर अनेक प्रकार के शरीर में चकत्ते टाइप के बनने लगते हैं। और यही नहीं, बाल तोड़, कई बार आपने सुना होगा लोगों को बाल तोड़ हो जाता है, तो डायबिटीज़ में उसका भी होने का खतरा होता है। स्किन में किसी प्रकार के भी जो रोग होते हैं, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। नंबर 1, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है। दूसरा, क्योंकि आपके खून में चीनी है तो एक तरह से वो रक्त भी तो दूषित हो गया ना,
और वो दूषित रक्त जो है वो सबसे पहले आपकी त्वचा पर ही जो है रोग पैदा करने वाला है। उसके बाद वो फिर दूसरे ऑर्गन्स में, किडनी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, वहाँ ब्लॉकेज पैदा करेगा, आँखों को खराब करेगा, नसों को खराब करेगा। लेकिन सबसे पहला अटैक उसका आपकी त्वचा पर होने वाला है। तो थोड़ा सा सीरियस होना है, घबराने की जरूरत फिर भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, केवल डायबिटीज़ की गोली खा करके संतुष्ट मत हो जाइए। अपनी त्वचा का ख्याल रखना है, अपनी किडनी का ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। और इसके लिए क्या करना है? केवल सेहत का नंबर आपको घुमाना है। डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, वो आपसे बात करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और फिर आपको उचित उपाय उसका बताएंगे। दिल्ली से निखिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो सर। सर मुझे बताइए, क्या पूछ रहे हैं? कि मुझे भूख तो सर ठीक लगती है, हाँ जी, पर सर पेट मेरा रेगुलरली साफ नहीं रहता है सर, और इसी के कारण कभी भी दर्द भी हो जाता है और मुंह से स्मेल भी आती है सर कई बार। देखिए, अगर भूख आपको सही लगती है और पेट साफ नहीं होता तो इसका सीधा सा अर्थ है कई बार भूख जो है वो हमें मेंटल लगती है। खाने का टाइम है, खाना दिखा, एकदम से इच्छा होती है, खा लेते हैं। अंदर जरूरत नहीं है, वो पचता नहीं है खाना जा करके। फिर पचेगा नहीं तो गैस भी बनेगी, मुंह से बदबू भी आएगी, आपको जो है गैस रिलीज होगी, वो भी जो है वो फाउल स्मेलिंग होगी, आपका स्टूल जो है उसमें भी जो है स्मेल आएगी। आम के लक्षण है ये। जीभ पर सफ़ेद कोटिंग होगी, शरीर में भारीपन होगा, सुस्ती बनी रहेगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, दिन भर जो है नींद आती रहती है, लेजीनेस बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी संकेत करती हैं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी अग्नि, जठराग्नि जो है वो काम नहीं कर रही ठीक से। तो एक तो थोड़ा सा अदरक बहुत अच्छा काम करता है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा खाना खाने से पहले चबाइए, या फिर जो है गर्म पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिए। केवल गर्म पानी पीने से भी फर्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज जरूर करनी है, रेगुलर आपको जो है व्यायाम करना है, दौड़ लगानी है, पसीना निकालना है, तो आधी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। और जो बाकी की बची हुई है उसके लिए हम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा सेहत का नंबर है, कॉल करें और पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके अपने आप को आप वहाँ से उस रोग की जड़ को ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। जड़ ठीक होगी तो रोग आपका परमानेंटली ठीक होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं डायबिटीज की वजह से, उसके अलावा भी क्या कोई ऐसी समस्या है जो बहुत जल्दी हमें हो जाती है? डॉक्टर चौहान, जो प्रॉब्लम्स आपने अब तक काउंट कराई, क्योंकि आपने कहा कि अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले अटैक हमारी स्किन पर होगा जी, तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे पहले हमें इंडिकेट करती है? सबसे पहले देखिए, ऐसे तो डायबिटीज के काफ़ी लक्षण हैं। मुंह सूखता है, आंखें हमारी थोड़ी उनमें धुंधलापन होता है, लेकिन आज हम विशेष तौर पर स्किन की बात कर रहे हैं। मैंने डर्मोपैथी की बात की। एक और रोग है, उसको कहते हैं अकांथोसिस निग्रिकेंस, उसका नाम है अंग्रेजी में। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके आर्म पिट्स में या कोहनी के पीछे या इधर या जो है ग्रोइन एरिया में आपकी स्किन बड़ी काली हो जाती है, एकदम काली हो जाती है, थोड़ी उभार लेती है। आपके पैरों के सोल के नीचे भी वो हो जाता है। इसमें क्या है कि क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर जो है इंसुलिन का लेवल कई बार बढ़ता है, फिर हम बाहर से कई बार दवाइयाँ लेते हैं, तो वो जो उसके कारण ये बीमारी हमारे शरीर में होती है। और हम तो इसको अपनी सरल भाषा में कहें तो रक्त दूषित हो जाता है आपका। जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ी या कोई और भी टॉक्सिन बढ़ा या पित्त बढ़ा तो वो स्किन डिजीज़ पैदा करने वाला है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। डायबिटीज़ वाले लोगों को रक्त शोधन जरूरी है, हम बार बार बताते हैं। हम नीम का सेवन बताते हैं, हम आपको चिरायते का सेवन बताते हैं, हम करेला जूस आपको बताते हैं। ये सब चीज़ें डायबिटीज़ में क्यों बताई जाती हैं, कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या करती हैं। ये खून को साफ करती हैं अंदर जाकर। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट तो है ही उनका, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। नीम का तो आपने सुना ही होगा, कितनी बार हम नीम को जो है त्वचा के रोगों में बताते हैं। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। बताइए। सर एक्चुअली मुझे ना स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, मतलब मुझसे हीट में नहीं रहा जाता और धूप में नहीं रह जाता। गर्मी तो छोड़ो, मैं सर्दियों में भी धूप में नहीं रहती। तो मेरे अच्छा, को तो skin कुछ खाने problem पीने का मुझे- परहेज करते हैं आप या सब कुछ खाते हैं?
हाँ नहीं, मैं परहेज भी कर रही हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ, और मतलब वर्कआउट भी करती हूँ उसके बावजूद भी, मतलब और लिक्विड भी बहुत ज्यादा लेती हूँ। नहीं, अब वर्कआउट मुझसे- तो देखिए, अगर ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे तो उससे गर्मी बढ़ेगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि जैसे ही धूप में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिंपल सा ये हमें कंक्लूजन ये है कि यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्त जिसको हम बोलते हैं। तो गर्म चीज़ें मत खाइए। एक्सरसाइज भी जो है आप बहुत ज़्यादा करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो हीट बढ़ेगी उससे। आप वॉक करिए, योग करिए, आसन करिए, उससे आपको जो है हीट बहुत नहीं बढ़ेगी, आपका शरीर भी जो है शांत रहेगा, एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, अंडा, नॉनवेज, तीखा, तला वला, ये सब जो खाते हैं हम नॉर्मल रूटीन में, चाट वगैरह, ये नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी। अगर ठीक होना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर इंटरनल दवाइयाँ जो हैं हम पर्सनलाइज लेवल पर बना के देते हैं, वो मंगाइए। और साथ में नीम के पत्ते बहुत बढ़िया हैं, सुबह उठ करके 5-6 पत्ते नीम के चबा जाइए खाली पेट। ऊपर से थोड़ा पानी पीना चाहें तो थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पी सकते हैं। तो ये आप नियमित करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है केवल उस फिराक में रहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी गोली दे दो जादू की कि एक गोली खाएं और रोग मेरा ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा अब जो दुनिया बदल रही है, अब लोग भी थोड़ा समझ रहे हैं कि केवल वो एक गोली जो है, एक इंजेक्शन लगाया, उससे दर्द नष्ट हो जाए, उससे रोग ठीक हो जाए, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट के लिए आपको जड़ तक जाना पड़ेगा और उस जड़ को रिमूव करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।